हरे कृष्णा। आज हम व्याकरण का पाठ 1 भाषा पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम माही है। तुम कहाँ रहते हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। हम दोनों मिलकर खेलते हैं। चलो, आज खूब मजा आएगा। इस तरह आपने देखा कि 2 बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपने राहुल और माही की बातचीत पढ़ी और ध्यान दिया कि वे एक दूसरे की बातें सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं, है ना। तो क्या देखा हमने कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं और सुनकर उसका जवाब भी दे रहे हैं। इस तरह ये जो बात कर रही है क्या है? भाषा। भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम अपने मन की बात वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात को सुनकर समझते हैं। हमारे जीवन में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे पास भाषा नहीं होती। भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता? ज़रा ध्यान से देखिए। ओ, एक बच्चा रो रहा है, ची ची ची। अब देखो, बच्चा सिर्फ रो रहा है तो उसकी माँ को समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या चाहता है। इस तरह चिड़िया सिर्फ ची ची कर रही है तो ये लड़की समझ ही नहीं पा रही चिड़िया क्या चाहती है। इस चित्र में छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है इसलिए बोल नहीं पा रहा। रूपा चिड़िया की चींची को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही। आपने ध्यान दिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, इसलिए अपनी माँ को समझा भी नहीं पा रहा। इसी तरह चिड़िया भी बोल नहीं पा रही और रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही। इसका मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते, है ना। तो भाषा क्या है? भाषा वो है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उन बातों को सुनकर समझता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। हम भाषा की मदद से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। भाषा के रूप। हम 2 तरह से अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, बोलकर या लिखकर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर हमें बताइए चित्रों में क्या क्या हो रहा है। इस चित्र में दादी जी कहानी सुना रही है और बच्चे कहानी सुनकर समझ रहे हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। इस चित्र में दादी अपने बच्चों को कहानी सुना रही है, नाती पोतों को। तो क्या हो रहा है? दादी बोल रही है कहानी और बच्चे उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जब एक बोलता है और दूसरा उसको सुनता है तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है, ठीक है बच्चों। इस चित्र में नीलू अपनी कॉपी पर जानवरों के नाम लिख रही है और उसकी दोस्त उसे पढ़कर समझ रही है। जब हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। कोई एक लिखता है और दूसरा पढ़कर उस बात को समझता है या समझने की कोशिश करता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इस तरह हमने पढ़ा कि भाषा के कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला बोलकर मीन्स मौखिक भाषा, दूसरा लिखकर मतलब लिखित भाषा। क्या आप जानते हैं कि संसार के सारे जीव जंतु आपस में बात करते हैं? उनकी एक बोली होती है जिसे वह आपस में समझते हैं, बस हम उसे नहीं समझ पाते, है ना। जैसे हम इंसानों के अलावा जानवर होते हैं, जीव जंतु हैं, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। फर्क इतना है कि उस भाषा को हम नहीं समझते और उनकी भाषा बोली कहलाती है। जीव जंतु की बोलियां, जैसे बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। कौवा क्या करता है? काव काव। इसी तरह मेंढक टर्टर, कुत्ता भौ भौ, तोता टाए टाए, बकरी मैं मैं, चूहा चूं चूं और चिड़िया ची ची करती है। लिखने पढ़ने में जो आए
आपकी भाषा वो कहलाए। मतलब जो लिखने और पढ़ने में होती है, मतलब लिखकर हम अपनी बात बताते हैं और पढ़कर दूसरा समझता है ना, या हम बोलकर किसी को बताते हैं और कोई सुनकर हमारी बात समझता है, तो वो भाषा कहलाती है। और जीव जंतुओं की जो रहती है वो भाषा नहीं होती, वो क्या होती है? बोली। अलग अलग जीव जंतुओं की अलग अलग बोली होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हरे कृष्णा।